Welcome to St. Thomas School. Myself Kavita Solanki. I am your Sanskrit teacher. My dear student, न्यू एकेडमिक सेशन की शुरुआत हम सरस्वती वंदना से करेंगे। बच्चों, आप भी मेरे साथ सरस्वती माता की वंदना करोगे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बच्चों, अब हम लोगों ने पहले सरस्वती माता की वंदना की है। माय डियर स्टूडेंट, न्यू एकेडमी सेशन पहले हम लोग संस्कृत का गुजराती में पढ़ते थे। ये साल से हम लोग संस्कृत का इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट नोट, अर्थ विस्तार सब कुछ आपको इंग्लिश में आएगा। ओनली फॉर ग्रामर, मीनिंग्स भी आपको इंग्लिश में आएगा। ओनली फॉर ग्रामर आपको संस्कृत लैंग्वेज में आएगा। तो बच्चों, संस्कृत का 20 चैप्टर है। तो 20 चैप्टर है और उसके बाद 7 चैप्टर आपके ग्रामर के हैं। तो आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में टेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो 3 टेंस है, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, सेकंड टेंस पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्य काल। तो बच्चों, हम लोग अभ्यास पहले फर्स्ट चैप्टर यानी कि अभ्यास 1 पुनरावर्तन में हम लोग वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको वर्तमान काल के बारे में तो पता होगा कि 8th स्टैंडर्ड में आपको वर्तमान काल का जो टेबल दिया है आपको अच्छी तरह वर्तमान काल परस्मय पद है, वर्तमान काल आत्मय पद है। तो हमको ये अभ्यास नंबर 1 में वर्तमान काल परस्मय पद, तो सिंगुलर, ड्यूअल અને प्लुरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, ड्यूअल द्विवचन, प्लुरल बहुवचन। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। मी वह मह, सी थह ती तह अंति। ये टेबल आपको 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया होगा, तो आपको अच्छी तरह आता है। तो मी मतलब कि मैं आता है, वह मतलब कि 2 व्यक्ति के बारे में बताया गया है, और मह मतलब कि ज़्यादा व्यक्ति के बारे में जब बताया जाता था बहुवचन यानी कि ज़्यादा होता है। एक वचन में सिंगल व्यक्ति, द्विवचन में डबल आता है, और थर्ड प्लुरल मतलब कि बहुवचन। मध्यम पुरुष में सी तह थ ने, अन्य पुरुष में ती तह अंति। ये टेबल को आपको अच्छी तरह आता होगा। अभी अभ्यास नंबर 1, रिवीजन ऑफ कर्तुकारक एंड वर्ब्स फ्रॉम ऑफ द प्रेजेंट टेंस। ये हमारा जो आप लोगों ने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, सह छात्रः वेदं पठति। सह छात्रः वेदं पठति। सेकंड है, हे बालका त्वं वेदं पठसि। थर्ड, अहम प्रातः वेदं पठामि। सह मतलब ते, छात्र यानी कि विद्यार्थी, वेदम એટલે વેદ પુસ્તક આઠા, પઠતી એટલે કે પઢતી એ વાંચે છે, मतलब कि તે વિદ્યાર્થી વેદ વાંચે છે। हे बालक त्वं वेदं पठसि। हे बालक माने कि हे बालक, त्वं એટલે તું, વેદમ એટલે વેદ, પઠસि એટલે વાંચે છે। हे बालक तू वेद वाँचे છે। हे बालक तू वेद वाँचे છે। थर्ड में अहम प्रातः वेदं पठामि। अहम એટલે હું, प्रातः એટલે સવારે, ને વેદમ એટલે વેદ, પઠામી એટલે કે વાંચું છું। હું સવારે વેદ વાંચું। આ 3 सेंटेंस है, आपको अलग अलग टाइप के सेंटेंस बता। इन स्टैंडर्ड वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस टाइप सेंटेंस। वी फॉर प्रोड्यूसिंग फर्दर लेट अस रिवीजन देम अगेन। मतलब कि ये
तीनों टेंस सेंटेंस है पढ़ चुके हैं। इन ऑल दी सेंटेंसेस द वर्ब्स आर द प्रेजेंट टेंस लट लकार फॉर्म्स ऑफ द रूट पट। मतलब ये 3 सेंटेंसेस है प्रेजेंट टेंस है। इसमें रूट यानी कि धातु मतलब कि पट धातु से पट धातु का उपयोग करके पठामी पठासी पटामी मतलब कि पूरा टेबल बन जाएगा। वी आर डिफरेंट फ्रॉम द यूज इन द 3 सेंटेंसेस। लुक एट द सब्जेक्ट। मतलब आपको डिफरेंट टाइम के जो 3 सेंटेंस है आपको पढ़ना है। फर्स्ट है विच सह पठती इज यूजेड। विच सह पठती यूजेड फर्स्ट में इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट सह is the third person singular, so the verb is also third person singular पठती। यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में जो इसका सब्जेक्ट है सह आता है तो उसका थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि वह क्रियापद आता है पठती। समझ में आया? फर्स्ट सेंटेंस में जो उसका जो सब्जेक्ट है सह आता है तो उसका सिंगुलर आता है पठती। वी वम पठसी इज यूज्ड। सेकंड में इन द सेकंड सेंटेंस the subject one is the second person singular, so the verb is also second person singular पठती। the second sentence का सब्जेक्ट है त्वम। मतलब सेकंड सेंटेंस में जो त्वम आया है तो उसका पर्सन सेकंड पर्सन आता है सिंगुलर उसका पठसी आएगा। मतलब सेकंड सेंटेंस में जो उसका सब्जेक्ट आए त्वम तो उसका सिंगुलर आएगा पठसी। थर्ड बीट अहम पठाम इस यूज तो अहम थर्ड सेंटेंस में अहम आता है पठामी। तो इन द थर्ड सेंटेंसेस द सब्जेक्ट अहम इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सो द वर्ड इज ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पठामी। मतलब कि जो थर्ड सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट दिया गया है अहम तो उसका पर्सन सिंगुलर आता है पठामी। जब स आता है पठती आता है तो हम आता है पठसी आता है अहम आता है तो पठामी आता है। तो ए अहम है स तो अहम है त्वम है स है ये सब आपको सब्जेक्ट दिया गया है। पठसी पठती ये सब क्या है वर्ब्स में यानी कि क्रियापद। तो दिस इज कॉल्ड द एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट द वर्ड्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन द प्रेजेंट टेंस लर्न बाय हार्ट द फॉलोइंग द टेबल। आपको जो ये डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स हैं उसका आपका एक टेबल देगा है वो आपको लर्न बाय हार्ट मतलब कि आपको प्रेजेंट टेंस सिंगुलर ड्यूअल या प्लूरल। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। इसमें अहम पठामि आवाम पठाव वयम पठामः त्वं पठसि युवां पठत यूयं पठत सः पठति तो पठत ते पठन्ति। अहम आवां वयं त्वं युवां यूयं सा तो ते। जो आपको ये दिया गया वर्ड वो विभक्ति में यानी विभक्ति एक वचन विभक्ति का रूप आता है। अहम जब उत्तम पुरुष में अहम वेदम पठामि मतलब अहम आता है तो इसका क्रिया अहम वर्ब आता है तो मी इसका क्रियापद आवाम आता है तो वह आता है वयम आता है पठम त्वम आता है तो पठसी लगता है युवाम आता है तो पठट लगता है यूयम होता है तो पठट सह पठति तो पठत ते पठन्ति। When the subject त्वं युयम नॉमिनेटिव फ्रॉम युष्मत् मतलब कि त्वं युयम है ये युष्मत् के एक वचन प्रयोग आर यूज द रिस्पेक्टिव वर्ड्स पठसी पठट या पठट आर द सुटेबल फॉर देम। मतलब कि जो आपको जो सब्जेक्ट दिया गया त्वं युयम तो ये युष्मत् है तो उसका युष्मत् का जो
अप्स आता है तो उसके साथ आता है पठसी पठठ पठट, पम युवम युवम तो उसके साथ आता है पठती पठट ने पठट। सिमिलरली व्हेन इन द सेंटेंस अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम आर रिस्पेक्टिव बोला वर्ब्स आर पठामी पठावह ने पठामह। आवाम अहम आवाम, अहम है आवाम है वयम है। तो ये है आपको अस्मत् की अस्मत् विभक्ति नॉमेटिव अस्मत् विभक्ति की रूप आता है एक वचन। एक्सपेक्ट दिस ऑल द सब्जेक्ट्स आर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट एंड पठती पठटः एंड पठन्ते आर यूज्ड विद द अकॉर्डिंग इन टू देयर नंबर। मतलब कि पठती पठट पठन्ते तो उसके साथ हम लोग एग्जाम्पल रामः वेद पठति, रामः वेद पठति, राम लक्ष्मणो वेदम पठतः, छात्राः वेद पठन्ति। देखो इसमें आपको पठति तो आता है और राम आ गया तो आपको एक तंत्र में सिखाया गया है कि जब नाम आता है तब इसमें स नहीं लगता है, तो नहीं लगता है, नहीं स नाम आता है तब स नहीं लगता है। तो इसमें क्या दिया गया है कि राम है, राम मतलब कि नाम आता है तो रामः वेद पठति, इसमें स नहीं आया तो इसमें क्या गया रामः वेद, राम वेद वाचे छे, राम माने राम वेद पढ़ता है। राम लक्ष्मण मतलब कि राम वेद पठति तो एक वचन राम एक पहले का नाम है तो रामः मतलब कि पठति तो एक कौन सा है सिंगुलर। रामः लक्ष्मणो वेदम पठतः, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण दो नाम दिया गया तो इसमें क्या आ गया राम लक्ष्मण वेद पठति, राम और लक्ष्मण वेद वाचे छे। राम लक्ष्मण तो दो व्यक्ति का नाम है, इसके क्या आता है पठतः। छात्राः वेदम पठन्ति, छात्राः એટલે कि विद्यार्थी, मतलब कि छात्रा એટલે विद्यार्थी यानी कि एक व्यक्ति के बारे में नहीं, दो व्यक्ति के बारे में नहीं, तो ज़्यादा व्यक्ति के बारे में आ गया तो छात्राः वेदम पठन्ति। तो जब ज़्यादा व्यक्ति के बारे में आता है तो विद्यार्थी आता है, विद्यार्थी उसके बाद के विद्यार्थियों मतलब कि छात्राः वेद पठन्ति એટલે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ વેદ વાંચે છે। तो क्या आएगा अंत्य आएगा छात्राः वेदम पठन्ति। जब बहुवचन में आ गया तो उसका क्या अंत्य, एक वचन आता है पठति आता है, सिंगुलर मतलब पठति, પછી ડ્યુઅल मतलब पठटः, प्लूरल मतलब पठन्ति, मतलब कि बहुवचन आ गया तो क्या आ जाता है पठन्ति आ गया। फिर आपको तीन सेंटेंस में समझ में आ गया रामः वेद पठति, राम लक्ष्मणः वेदम पठत, छात्राः वेदा पठन्ति। Many times in Sanskrit the subject is not mentioned, so even if patami is used, aham is understood is the subject, so the sentence Ramayanam patami, क्या बताया गया रामायण पठामी, the subject aham is understood because of the words from the subject would be understood in the other sentence too। लेकिन रामायण पठामी आता है तो अहम रामायण पठामी भी आ सकता है, रामायण भी पठामी, रामायण पठामी भी बोल सकते हैं, अहम रामायण पठामी भी आ सकता है तो अहम तो रामायण पठामी आ गया। दिस टाइम यू विल लर्न द पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस फ्रॉम द वेरियस वर्ड्स, ऑल आर द फॉर्मेट with similar types of change, so remember this the following in a sentence। मतलब कि अभी आपको हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया तो सेकंड में हम लोग को पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, उसके बारे में चेंज भी कर सकते भी सकते हैं। तो हम लोग अभी इसकी एक्सरसाइज हम लोग उसकी थोड़ी एक्सरसाइज देखते हैं। तो आपको मैंने बताया कि ग्रामर है तो ग्रामर आपको इसमें आएगा संस्कृत में ही आएगा उसका समुचेतन क्रियापद, समुचितेन क्रियापदेन रिक्त स्थानां पूर्ति करणीया। फर्स्ट सेंटेंस देवगणा मेघा तो यच्छति यच्छतः यच्छन्ति, इसमें यच धातु मतलब रूप क्या आ गया आपको यच धातु। देवगणा एक देव के बारे में नहीं पता है, गणा मतलब कि घना बता दो तो ज़्यादा आता है तो मतलब बहुवचन, तो इसमें क्या आएगा यच्छति आएगा, यच्छत के यच्छन्ति, इसका आंसर
आंसर आएगा, क्योंकि देवगण बहुवचन है तो इसका आंसर आएगा यच्छन्ति। वयम अग्नि पूजयामि पूजयामः ने पूज्यति। वयम वयम आया है तो इसमें पूज धातु, वयम એટલે કે આપણે, अग्नि मतलब अग्नि, पूजयामि એટલે पूजन करो, इसमें आ गया वयम એટલે अग्नि। और अभी जब वयम है तो मैंने आपको पहले जो टेबल दिखाया है कि जब वयम आता है तो कौन सा आपको देखना है कि कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। तो वयम है तो अग्नि, वयम अग्नि, तो वयम एक तो कौन सा आ गया प्लूरल, मतलब कि अन्य पुरुष, प्रथम उत्तम पुरुष बहुवचन में आ गया तो क्या आएगा पूजा मह। थर्ड सेंटेंस अधीसः पाठशालां गच्छति। अधीसः पाठशाला, मैंने आपको अधीसः मतलब कि नाम है तो गच्छ धातु है तो आपको क्या आएगा, अधीसः नाम है तो अन्य पुरुष आ गया तो इसका आंसर क्या आएगा गच्छति। हे छात्रा यूयम मंत्रम लिखति लिखता ने लिखता, यूयम है तो लिख धातु पर बनसा लिखति लिखता ने लिखता। यूयम है तो यूयम आपको लिखना है कौन से पुरुष में आता है, तो मध्यम पुरुष मतलब कि सेकंड पर्सन में आता है। तो यूयम कौन से में आते हैं वो आपको लिखना है, तो इसमें आता है प्लूरल मतलब कि बहुवचन में आता है। तो हे छात्रा यूयम मंत्र लिखत। सामगाः गायदा, तो सामगाः है तो सामगाः मतलब समूह में गाना होता है तो क्या आएगा, समूह मतलब कि प्लूरल मतलब अन्य पुरुष आएगा तो सामगाः गायन्ति। ओके, 5 सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड प्रश्न, सूचना अनुसार शब्द रूप चुनता। सूचना अनुसार आपको जो सूचना दिए गए हो उसके अनुसार आपको लिखना है। हर्षा अन्य पुरुष द्विवचन, हर्ष धातु है, अश्रुत है उसका आपको अन्य पुरुष है द्विवचन, जो आपको अच्छी तरह जिसको टेबल आ गया तो उसका आंसर आप अच्छी तरह बता सकते हो, लिख सकते हो। हर्ष मतलब हर्ष धातु है तो अन्य पुरुष है द्विवचन मतलब कि तीतः अंतिम। तो द्विवचन में क्या आता है हर्ष, तो आपको अन्य पुरुष पहले तो आपको देखना है कि अन्य पुरुष में कौन सा तीतः अंतिम, आपको इसका आंसर क्या आ गया हसता। चल धातु है तो मध्यम पुरुष बहुवचन, अभी आपको मध्यम पुरुष का याद रखना है तो आप कैसे याद करोगे, सीतः त, जब मध्यम पुरुष में क्या आ गया तो चल धातु है तो इसमें चलत आ गया। उसके बाद आता है खादम, खाद धातु, खाद अन्य पुरुष बहुवचन, खाद है तो अन्य पुरुष बहुवचन का बताना है आपको। तो खादामि खादतः खादन्ति, तो इसमें बहुवचन का तो इसमें आपको पता चल गया कि इसका आंसर आएगा खादन्ति। खेल उत्तम पुरुष में बहुवचन है तो खेलती खेलामः ने खेलता, तो उत्तम पुरुष में क्या आएगा मी वह मह, तो इसका आंसर आएगा खेलामः। पापीब उत्तम पुरुष एक वचन, पापी पीब એટલે कि पीना होता है तो एक वचन है तो उत्तम पुरुष में पीबामी पीबसी ने पीबती, तो उत्तम पुरुष में इसका आपको टेबल के अनुसार लिखना है पीबामी। गम गच्छ मध्यम पुरुष द्विवचन, गम गच्छ मध्यम पुरुष द्विवचन तो गच्छन्ति गच्छता ने गच्छता, मध्यम पुरुष में क्या आएगा द्विवचन तो गच्छति आ गया। इसके बाद आपको यह लिखना है थर्ड कैसे योग्य शब्द रूप चुनता। आपको फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है पश्यामि, अहम ने त्वम आए, अहम वयम ने त्वम, तब मी आता है तो आपको टेबल देखना है कि कब मी आता है तो अहम करते अहम, तो कब आता है अहम उपयोग आता है तब पश्यामि, अहम पश्यामि। ओके, उसके बाद तिष्ठा वह तो आवा वयम। अभी आपको सब्जेक्ट देखना है, इसके बाद आपको पहले हम लोग वर्ब देखा, अभी आपको सब्जेक्ट देखना है। तिष्ठा वह आता है तो आपको दिखना है कि वह कौन से में आता है, तो इसमें आपको दिखना है कि उत्तम पुरुष ड्यूअल मतलब कि द्विवचन का रूप है। तो आपको कौन सा आएगा तिष्ठा वह, तो का आवा तिष्ठा वह,
अहम गृहम, अहम आता है तो आपको पता चल गया था अहम गृहम गच्छामि। नश्यति ती आ गया, तभी नश्यति है, ती आ गया तो आप कैसा आ गया, सह नश्यति। तो बच्चों ये सब मैंने आपको एक्सरसाइज समझाया। तो नेक्स्ट जब मेरा CPT आएगा तो आपको ये आपको अच्छी तरह आंसर लिखना है। ओके, थैंक यू।